हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 23 एंड 24। अभी मैंने एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 23 अपलोड करा था। वो वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था एंड मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं वीडियो कुछ बनाते रहता हूँ एंड देन बाकी अपलोड करता हूँ, फिर बनाते रहता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। तो उसमें साउंड का कुछ एक इशू आ रहा था, कुछ एक ग्लिच आ रहा था, तो मैंने अभी भी ध्यान दिया। तो मैंने अभी फिर से मैंने सोचा कि फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास कंटेंट है, वो कंटेंट वाला क्वेश्चंस मैं आपको एलेबोरेट कर दूंगा, ऑलमोस्ट द सेम थिंग ओनली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। सो दिस इज पार्ट नंबर 23। तो 24 में भी ये इशू आ रहा था। सो 23 एंड 24 मैं एक ही साथ आपको इलेबोरेट कर दूंगा। ओके ओके, so the first question in front of us is, if x square plus 2ax plus b equals to 0 has real and distinct roots, okay, and the roots differ by at most twice m, यानी जो difference of roots है वो ज्यादा से ज्यादा 2m हो सकता है, यानी lesser equal to 2m, then find the range of b। okay, तो क्योंकि real and distinct बोला गया है, so d greater than 0 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल तो होगा नहीं यहाँ पे। सो 4a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, बी स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, ट्वाइस है, तो 4a स्क्वायर माइनस 4ac। a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो हो गया 1, और जो कांस्टेंट टर्म है वो b हो गया। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी, ये एक रिलेशन निकल के आ रहा है। ओके, कमिंग टू डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स ज्यादा से ज्यादा ट्वाइस एम होना चाहिए, यानी लेसर इक्वल टू ट्वाइस एम होना चाहिए। तो अगर आप रूट्स देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रूट्स क्या होता है, माइनस बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बी, मैं यहाँ पे जो लेजर पॉइंटर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो बी है और ये जो ए है, ये जो फॉर्मूले में जो हम लोग यूज करते हैं, ये बी क्या होता है, वो मिडिल टर्म वाला बी है। ये ए क्या होता है, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाला ए है। ठीक है, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई ट्वाइस है, माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई ट्वाइस है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, माइनस करूंगा, तो माइनस बी बाई ट्वाइस है, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है, और माइनस बी बाई ट्वाइस है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है। रूट ओवर डी का ऑपोजिट साइन है, तो माइनस करूंगा तो आएगा ट्वाइस ऑफ रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, तो आ जाएगा रूट ओवर डी बाई ए। ठीक है, तो रूट ओवर डी बाई ए लेसर इक्वल टू ट्वाइस एम। अब यहां पे जो डिनोमिनेटर में जो ए दिख रहा है आपको, वो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाला ए, तो दैट इज 1। ठीक है, अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो यहां पे आया डी बाई ए स्क्वायर लेसर इक्वल टू 4, लेसर इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, तो अब d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a स्क्वायर माइनस 4, ये यहां पे भी लिखा है मैंने एक बार, माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर लेसर इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो 1 है, ये रहा a 1 है यहाँ पे। तो क्या हो गया यहाँ पे, a स्क्वायर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्रू आउट डिवाइड हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी लेसर इक्वल टू m स्क्वायर। तो b हो गया, b इज ग्रेटर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो मुझे रेंज मिल गया, एक क्या मिल गया कि b जो है वो a स्क्वायर से छोटा है, बट a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से बड़ा है। गॉट इट। तो मुझे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा समझाते हुए, बट ऑलरेडी मैं कंटेंट बना चुका था, वीडियो बना चुका था, और फिर से सेम चीज रिपीट नहीं करना चाहता मैं, तो इसलिए पूरा कंटेंट है, आप लोग लिख सकते हो, मैं प्रॉपर एलेबोरेट करके दे रहा हूं आप सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस 2x minus a minus 1 equals to 0. For the given equation, if sum of the square of roots is least, then find a। यानी sum of square of roots, तो जो roots होंगे उनका जो square होगा वो एकदम कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे a, b और c, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट, मिडिल टर्म और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b है माइनस ऑफ a माइनस 2, c है कांस्टेंट टर्म है माइनस ऑफ a प्लस 1। तो अल्फा और बीटा अगर मैं रूट्स मानता हूं, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस ऑफ बी, तो यानी a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, और यहां पे क्या होगा c बाई ए, ये क्या होता है c बाई ए, यानी 1, a तो 1 ही है,
तो c तो है माइनस ऑफ a प्लस वन, तो माइनस ऑफ a प्लस वन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली ये आ रहा है a स्क्वायर, ये खुलेगा a माइनस टू होल स्क्वायर खुलेगा तो आएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस ट्वाइस a प्लस 2। तो यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a प्लस 6। इसको अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के हिसाब से कंप्लीट करूं तो आएगा a स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 आएगा। तो यानी ये वाला एक्सप्रेशन जो है लीस्ट कब होगा, जब इस स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। स्क्वायर का वैल्यू 0 होने के लिए a को 1 होना पड़ेगा। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड कि लीस्ट वैल्यू क्या है किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का। अच्छा, और एक तरीका क्या है, इस एक्सप्रेशन को आप y मान लो, जो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए प्लस 6 है इसको आप y मान लो, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए प्लस 6। अब इसको फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx निकाल लो, सॉरी dy बाई dA निकाल लो, ठीक है। सो इसका जो फर्स्ट डिराइवेटिव है इसको 0 पुट कर दो तो a का लिस्ट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 आ रहा है। गॉट इट। तो इतना था पार्ट नंबर 23 में। सो क्योंकि बस मैं इलेबोरेट ही कर रहा हूं तो 23 और 24 क्यों ना मैं एक ही साथ समझा दूं। ओके, यहाँ पे क्या था कि दो इक्वेशन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसके रूट से अल्फा और बीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0, इसके रूट है गामा और डेल्टा। आपको निकालना है अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए। तो अभी एक चीज देख लो, अगर मुझे अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा निकालना है, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस गामा, सॉरी गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू डेल्टा। तो गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा को देख के कुछ लग रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स गामा और डेल्टा है, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ। सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई ए तो माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी बाई ए तो माइनस आर। तो यहाँ पे मैंने बिठा दिया माइनस पी और यहाँ पे माइनस आर, तो ये आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस आर। अब इसको देख के आपको एक फील आएगा अगर आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखोगे। देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अल्फा अगर आप प्लेस करते हो तो भी ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, अल्फा तो रूट है ना। अल्फा अगर x के जगह में मैं पुट करता हूं तो इक्वल टू 0 आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू। तो ये जो पार्ट है ये तो वही है अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, ये माइनस क्यू बिठा दिया मैंने, माइनस आर है, माइनस कॉमन ले लिया, क्यू प्लस आर, तो आ गया ऑप्शन माइनस ऑफ क्यू प्लस आर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ। सॉल्व करना है आपको, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यानी ये वाला जो पार्ट है, पहले एज्यूम करते हैं केस 1 ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो इसको इसी तरीके से लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो फैक्टराइज बहुत ही आसानी से हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, तो x आ गया माइनस 2 और माइनस 4। अब बात यह है, आप अगर यहाँ पे इस मॉड वाले पार्ट में x का वैल्यू माइनस 2 पुट करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करके देख लो, माइनस 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 8 प्लस 3, यानी 7 माइनस 8 माइनस 1 आ रहा है। बट मैंने तो एज्यूम ही किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये मॉड वाला पार्ट पॉजिटिव है तभी तो जैसा था वैसा ही बाहर आया ना मॉड से, तो ये माइनस 2 नहीं हो सकता। हाँ माइनस 4 बिठाने से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 4 बिठाएंगे तो आएगा 16 माइनस 16 प्लस 3, तो 16 16 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 बचेगा, सही है, ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। केस 2, ये वाला पार्ट लेसर देन 0 है, तो माइनस ऑफ अगर निगेटिव है तो मॉड से माइनस फंक्शन, माइनस ऑफ दैट फंक्शन बाहर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 5। इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसमें माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो ये वाला पार्ट अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2, तो इसमें आएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 और माइनस 1 माइनस रूट 3। अगेन देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं यहां पे इस मॉड वाले पार्ट में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बिठाऊंगा तो ये तो आंसर पॉजिटिव ही देखा, क्योंकि कोई भी निगेटिव पार्ट है ही नहीं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पॉजिटिव वैल्यू रूट 3 कितना होता है 1.7 अप्रॉक्स, माइनस 1 तो 0.7 यहाँ पे बिठाऊंगा मैं तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट तो मैंने एज्यूम ही किया कि ये निगेटिव है तो ये वैल्यू नहीं हो सकता। अब क्या ये वैल्यू हो सकता है, तो ये ऐसे ही चेक कर सकते हो आप ऑरेली, माइनस 1 माइनस 1.7 माइनस 2.7 आ रहा है, सो माइनस 2.7 यहाँ पे बिठाओगे आप, ठीक है, माइनस 2.7 बिठाओगे
तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 7 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा अराउंड, मान लो -10 के आसपास आ जाएगा, -10 पॉइंट समथिंग। तो ये आ गया 7.2, ये हो गया 3, ये -10.8 के आसपास आ जाएगा। तो ये तो निगेटिव ही होगा, ये निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू फिट बैठेगा। अच्छा, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 लेस देन 0। तो फैक्टराइज कर लो, क्या आ रहा है, x+1 x+3 लेस देन 0। तो अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, लेस देन 0 है तो छोटे रूट से बड़ा रूट, तो -3 से -1। तो -3 से -1 के बीच में ये तो नहीं आ रहा, ये तो पॉजिटिव है, बट ये तो आ रहा है -2.7, ये आ रहा है, तो सही है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, एंड वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। ओके देन, मैंने ये वाला पार्ट दिखाया नहीं क्या आप लोगों को? अच्छा, ये देख लो, ये तो -1 -√3 आ रहा है ना, -1 -√3, ठीक है। ये वाला पार्ट की, इस वाले पार्ट के बात कर रहा हूँ मैं, ये जो लास्ट वाला पार्ट है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।